Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आज आप लोगों ने हो सकता है ग्रुप पे देखा ही होगा, और देखना ही चाहिए। ग्रुप पे बहुत स्ट्रांग बात बोली हुई है। आप लोगों को लगता होगा इतना स्ट्रांग क्यों बोलते हैं, अभी और स्ट्रांग बोलेंगे, ठीक है ना? और स्ट्रांग बोलेंगे, आवाज की इंटेंसिटी कम नहीं होगी और स्ट्रांग ही होगी, ठीक है। हम धीरे नहीं चलने वाले। मेरा तो हृदय ये है कि भगवान ने जितनी क्षमता दी है सारी की सारी आज ही बोल दें, सारी क्षमता से आज बोल दें, ठीक है। चलिए आज जानेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने का, समझने का प्रयास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, आई डोंट नो कैसे क्या कंप्लीट होगा, परंतु कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। पहले श्रीमद् भागवतम, फिर शायद चैतन्य चैतामृत, फिर एक इवेंट हुआ है, और फिर एक बहुत ज्यादा बड़ा डिविएशन है। क्लास कम से कम 10:15 बजे तक तो चलेगी, 10:30 बजे तक एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। चलेगी, बहुत ज्यादा बात है, और मैं श्रीमद् भागवतम भी नहीं छोड़ना चाहता। तो जल्दी से पहले थोड़ा श्रीमद् भागवतम कम से कम 9:40 तक तो पढ़े, है ना। जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। और आई होप सभी को कीर्तन भी अच्छा लगा हो। कुछ डिवोटीज बता रहे हैं, है ना। अच्छा है, कीर्तन सुनना चाहिए, अपने कष्टों से निकलना चाहिए। और कीर्तन सुनने के बाद अगर आपके कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा मेरे लिए, अगर ऐसा हो रहा है तो, है ना। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, और कंटिन्यू करते हैं। ओके, अश्लेषा माता जी आप रीड करना स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। महान ऋषि मैत्रेय ने जारी रखा, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सर्वोच्च भक्त नारद, जो सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में तल्लीन रहते हैं, उत्तर देना प्रारंभ करने लगे। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान नारद यह दर्शाता है कि नारद सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विचारों में तल्लीन रहते हैं। भगवत्स्य उत्तम श्लोको अविष्टात्मा। नारद का कृष्ण के बारे में सोचने, कृष्ण के बारे में बात करने और कृष्ण के बारे में प्रचार करने के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। इसलिए उन्हें कभी कभी भगवान कहा जाता है। भगवान का अर्थ है वह जो सभी ऐश्वर्य रखता है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में भगवान को धारण करता है तो उसे कभी कभी भगवान भी कहा जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे।
प्रत्येक शास्त्र में आध्यात्मिक गुरु को सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक गुरु या नारद जैसा संत व्यक्ति वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बन गया है, लेकिन उसे इस प्रकार स्वीकार किया जाता है क्योंकि वह अपने हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धारण करता है। जैसा कि यहाँ वर्णित है, अविष्ट आत्मा। जब कोई केवल कृष्ण के विचार में तल्लीन होता है तो उसे भगवान भी कहा जाता है। भगवान सभी ऐश्वर्य रखता है। यदि कोई अपने हृदय में सदैव भगवान को धारण करता है तो क्या वह स्वतः ही सभी ऐश्वर्य भी नहीं रखता है? इस अर्थ में नारद जैसे महान भक्त को भगवान कहा जा सकता है। हालांकि जब एक धूर्त या ढोंगी को भगवान कहा जाता है तो हम सहन नहीं कर सकते। किसी को या तो सभी ऐश्वर्य रखने होंगे या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो सभी ऐश्वर्य रखते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं क्या करूं, देखिए चैतन्य चैतामृत का श्लोक आना था बाद में, परंतु यहाँ पे संदर्भ आ गया तो हम यहाँ पे बात करेंगे ही करेंगे। ओके, तो फिर श्रीमद् भागवतम की क्लास अब समझ लीजिए 10 बजे तक चलेगी और उसी में अभी चैतन्य चैतामृत के बारे में जो बात करनी है वो करेंगे, है ना। आप लोगों को पता ही होगा जो चैतन्य चैतामृत क्लास में जुड़े थे, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है एक, और उसको 2 बार समझाया, लोग नहीं समझ पाए थे। अभी यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिए आज ही किसी से बात हो रही थी, कोई गुरु के बारे में बता रहे थे। देखिए ये सबसे पहले ये जानिए गुरु का स्तर, पहले मैं एक सरल भाषा में बोल देता हूं, फिर उसको आप यहाँ पे शास्त्र में देख लीजिएगा। गुरु का स्तर क्या होता है? गुरु का स्तर भगवान से भी ऊंचा जाना जाता है। गुरु के स्तर को भगवान से भी ऊंचा जाना जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं हमको अपने आप को देने नहीं आते हैं, गुरु हमको भगवान को देने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भक्त अवतार होकर के गुरु के रूप में हरे कृष्णा महामंत्र दिए, शिष्यों को बोले कि हरे कृष्णा महामंत्र सुनो। चैतन्य महाप्रभु ने यह नहीं बोला जारे देखे तारे कहो मेरा उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? जारे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश, कृष्णा उपदेश। वो स्वयं भगवान है, बोल सकते हैं मेरा उपदेश, परंतु क्या बोले? कृष्ण उपदेश। क्यों? क्योंकि गुरु का यही कार्य होता है कि वो अपना उपदेश नहीं दे, अपना उपदेश नहीं दे, वो अपने गुरु की बातों को बोले। ठीक है, गुरु क्या करे? अपने गुरु की बातों को रिपीट करे। गुरु क्या करे? कृष्णा की बातों को रिपीट करे। तो इसलिए हमारे हृदय में गुरु का स्थान तो कृष्णा से भी ऊपर होता है। परंतु 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 आप गुरु को तो सबसे ऊंचा सम्मान देंगे, पर अगर वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझ लिया तो पाखंडी है। इज दिस वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड? ये बहुत सरल है क्या समझने के लिए? हम गुरु को सर्वोच्च सम्मान देंगे, पर गुरु ने समझ लिया कि वो सर्वोच्च है तो पाखंडी। समझ आ रहा है? शिष्यों को गुरु को सर्वोच्च सम्मान देना है, परंतु गुरु को यह नहीं जानना है कि वो सर्वोच्च है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्या करता है, लोग अपने आप को सर्वोच्च बता देता है, देखो अब हम सर्वोच्च बन गए, है ना। ये पाखंड है, ये कोरा पाखंड है। ठीक है, तो जो भी भगवान के चिंतन में लीन रहे, हम उसे भगवान बोले तो एक्चुअली में गलत नहीं है। तो शास्त्रों में बहुत बार बताया गया है कि जो भी भगवान के चिंतन में लीन रहता है, गुरु रहता है, शुद्ध भक्त रहते हैं, उनको भी हम भगवान जैसा स्थान देते हैं। ठीक है, और एक शिष्य तो भगवान से भी ऊंचा स्थान देता है, ये बात सही है। परंतु हमको समझना चाहिए भगवान कौन है। ये कैसे जानेंगे? हम किसी को भी नीचे रोड चलते किसी को पकड़ लें और बोले कि आप ही गुरु हो, और अब से बोले क्योंकि गुरु को तो भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया जाता है तो हम आपको भगवान से भी ऊंचा स्थान दे देंगे, तो क्या ये सही होगा? क्योंकि हमको अच्छा लगता है, हमने किसी को कृष्णा से ऊंचा स्थान उसको दे दिया, तो
क्या ये सही होगा? है? क्योंकि हमको लगता है, हमारी जागृति है, हमारी समझदारी है, क्या ये सही होगा? है? यस नो? है? समझ में आ रहा है ना? तो एक गुरु को गुरु होना पड़ेगा, तब जाकर के हम गुरु का सम्मान दे सकते हैं। आप किसी को भी गुरु जान लें और उसके बाद उनको सर्वोच्च सम्मान देते तो ये गलत है। समझ आ रहा है? आप गुरु को गुरु जानिए। कौन है गुरु? प्रामाणिक गुरु कौन है? ढूंढिए। समझ में आ गया? कल रात को भी बता रहे थे कि प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, है ना? तो प्रामाणिक गुरु ढूंढिए। प्रामाणिक गुरु समझ में आ गया? अब प्रामाणिक गुरु समझ में आ गया, गुरु की वाणी बोलते हैं, कृष्णा की वाणी बोलते हैं, पक्का क्लियर हो गया? अब आगे चलिए। जब तक ये पक्का नहीं हुआ है कि प्रामाणिक गुरु कौन है, आप उनको गुरु का स्थान दे देंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। बुरा मत मानिए। गुरु महाराज बताते हैं कि अगर हमने किसी पाखंडी को, किसी गलत व्यक्ति को गुरु स्वीकार कर लिया तो होगा क्या? बोथ वुड गो टू हेल। होगा क्या? बोथ वुड गो टू हेल। एकदम क्लियरली बोला हुआ। दोनों नरकगामी होंगे, नरक जाएंगे दोनों। किसी गलत व्यक्ति को गुरु बना लिए, क्या होगा? दोनों नरक जाएंगे। बड़ा सरल है। गुरु गुरु जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा सरल बात। गुरु वो होगा जो अंधकार से निकालेगा। प्रकाश में हमको कृष्णा की बातें डालती है, तो कृष्णा की बातों को रिपीट करने वाला कोई होना चाहिए। गुरु की बातें कृष्णा से कटनी नहीं चाहिए। कृष्णा सभी को चेतना देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आज ही के दिन में दिखाऊंगा कितने सारे पाखंड हो रहे हैं। कृष्णा हमको चेतना देते हैं, सही और गलत में भेद करने का चेतना देते हैं। अब क्या है? हमको चेतना दिया, कॉन्शियसनेस दिया, हमको बुद्धि दिया, अब हम उपयोग ना करें और सही और गलत को हम ना देखें, कृष्णा की बातों को हम नहीं स्वीकारें, हम अपनी बुद्धि से स्वीकारें, हम अपनी जागृति से स्वीकारें। नहीं, हम अपनी कॉन्शियसनेस नहीं, हम अपनी भौतिक जागृति से स्वीकारें। तो ये क्या है? ये मूर्ख बनाना। जैसे एक बुद्धि का उपयोग है, यूरेनियम है या न्यूक्लियर, यूरेनियम ही तो न्यूक्लियर बॉम्ब है। हाँ ठीक, यूरेनियम है। तो यूरेनियम का उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जा सकता है, बॉम्ब बनाने के लिए भी किया जा सकता है। बुद्धि है ना। सकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है, नकारात्मक उपयोग भी किया जा सकता है। तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, तो बुद्धि का उपयोग ये समझने में कीजिए कि भगवान की बातों को कौन बोल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख लिए? समझ में आ रहा है भगवान की बात को कौन रिपीट कर रहा है? क्लियरली समझ में आ रहा है? पता चल गया भगवान की बात कौन कौन बोल रहा है? पता चल गया वो अपने गुरु की बात के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? पता चल गया? अब उनकी बातों को मानिए। अगर कोई भगवान की बातों को ना बोलता हो, गुरु की बातों को ना बोलता हो, तो वो पाखंडी हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। ठीक है? पाखंडी हो सकता है। अब यहां पे लिखा हुआ है, हाँ ये तो हम लोगों ने जान ही लिया, ये तो जान ही लिया। ठीक है? हाँ ओके। अब यहां पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, हालांकि जब एक धूर्त या ढोंगी को भगवान कहा जाता है तो हम सहन नहीं कर सकते। ओके, अब यहीं पे आ गया उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और बहुत बड़ी बात। देखिए, अब पहले उल्टा चलते हैं, है ना? उल्टा चलते हैं फिर आएंगे, थोड़ा घूम घूम के आते हैं। ठीक है, चलिए घूमने चलते हैं। एक बात समझिए, एक कोई भगवत भक्त है, भगवान का भक्त है। अब वो भगवान का भक्त है तो वो तो सर्वोच्च चेतना में स्थित होगा। कोई सच में भगवान का भक्त हो वो तो सर्वोच्च चेतना में स्थित होगा। सही बात है।
अब सर्वोच्च चेतना में स्थित हो, वही तो हमको भगवान के बारे में बता सकता है। हम लोग क्या जानते हैं भगवान के बारे में? लिबरेटेड और फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड, या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड, और का मतलब या था, या तो मुक्त आत्मा या मुक्त आत्मा का पालन करने वाला, दो ही लोग हमको भगवान के बारे में बता सकता है। सही बात है, हम लोग यही जाने हैं, है ना? या तो कोई मुक्त आत्मा बता सकता है या मुक्त आत्मा का फॉलोअर बता सकता है। अच्छा, मुक्त आत्मा मतलब सर्वोच्च चेतना में स्थित व्यक्ति। सही बात है, मुक्त आत्मा मतलब सर्वोच्च चेतना में स्थित व्यक्ति, सबसे ऊपर, है ना? ओके, हाँ, अच्छी बात है। अब अगर कोई सर्वोच्च चेतना में स्थित व्यक्ति है तो क्या वो बुरा होते हुए दिखेगा? उसको कुछ बुरा भी दिखाई देगा कि सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट ही दिखेगा? अच्छा और बुरा, डुअलिटी, डुअलिटी तो इस जगत का है ना। अच्छा और बुरा ये तो इस जगत का है। आध्यात्मिक जगत में तो अच्छा बुरा नहीं होता। आप लोगों को शायद बताया है, अगर नहीं बताया तो आज जान लीजिए। जो एक भक्त होता है ना, वो इस भौतिक जगत को भी आध्यात्मिक जगत देखता है। ये जो भौतिक जगत है ना, नश्वर जगत, इसमें भी आध्यात्मिकता देखता है। क्या आध्यात्मिकता देखता है? ये कृष्णा की शक्ति है तो कृष्णा की शक्ति है, तो कृष्णा की शक्ति। हम लोग क्या जानते हैं? सब जगह कृष्णा व्याप्त है। सही बात है ना? है, सब जगह कृष्णा व्याप्त है, सब भगवान का अरेंजमेंट दिखेगा, है ना? एकदम सही बात है। तो क्या एक भक्त अच्छा और बुरा डुअलिटी देख सकता है क्या? है, इस जगत में अच्छा हो रहा है, इस जगत में बुरा हो रहा है, देख सकता है? दिखेगा? इस जगत में अच्छा और बुरा हो रहा है, वो देखेगा क्या? है, सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट है। और जब सब भगवान का अरेंजमेंट है तो क्या होना चाहिए? हम सब कुछ अच्छा ही देखेंगे, है ना? कुछ बुरा भी हो रहा है तो भगवान का अरेंजमेंट है। जैसे हिरण्यकशिपु, अब हिरण्यकशिपु को कोई देखेगा तो क्या देखेगा? दूसरा कोई निम्न स्तर पे होगा तो वो क्या देखेगा कि देखो एक शत्रु है, एक बुरा है, एक असुर है, एक गलत गुण का है जो युद्ध लड़ रहा है, भगवान से युद्ध लड़ रहा है। परंतु जो शुद्ध भक्त होगा वो क्या देखेगा? ये भगवान का ही अरेंजमेंट है। और अगर सत्य पता चल जाएगा तो पता चलेगा अच्छा ये तो जय विजय है, जो कि भगवान से शत्रुता के भाव में भगवान का वीर रस या शौर्य रस के लिए यहां पे शत्रु बनकर के आए। सही बात है ना? है, तो एक भगवत भक्त जो शुद्ध भक्त होगा, उच्चतम भक्त होगा, वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट है, कुछ बुरा नहीं है। सही बात है, सही बात है, यस नो? है, सही बात है? अभी इस लेवल से दूसरे, दूसरे लेवल से इस लेवल, सब घुमा के लाएंगे अभी। चलिए चलिए, ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अभी इसको होल्ड करके रखिएगा। शुद्ध भक्त क्या करेगा? सब कुछ को भगवान का अरेंजमेंट देखेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। परंतु यहां पे गड़बड़ है। अभी आप देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, येलो हाईलाइटेड लास्ट लाइन। हालांकि जब एक धूर्त या ढोंगी को भगवान कहा जाता है तो हम सहन नहीं कर सकते। एक मिनट, देखिए इसमें तो संशय नहीं है कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शुद्ध आत्मा है, मुक्त आत्मा है, शुद्ध भक्त है, इसमें तो संशय नहीं है। परंतु ये कैसे बोल सकते हैं हम सहन नहीं करेंगे? अरे सब कुछ भगवान का ही अरेंजमेंट है। जो एक धूर्त बन गया है वो भी भगवान का अरेंजमेंट है ना? तो बुराई कैसे देखेंगे? हम लोग क्लास में अभी अभी आप सुनने वाले हैं, अभी भी आप थोड़ी देर में आप सुनने वाले हैं, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, देखिए कितना बुरा हो रहा है, देखिए कितना पाप कर्म चल रहा है। अभी आप सुनने वाले हैं, तो हम बुराई कैसे देख रहे हैं? यहां पे एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बुरा कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? अगर कोई शुद्ध भक्त होगा तो देखेगा ही नहीं। अब पहले आंसर रिवील कर दें कि पहले थ्योरी रिवील कर दें? आंसर कर दे, आसान बना दे, हैं? आंसर बता दे, हैं? बता दे, पहले आंसर बताते हैं फिर वापस थ्योरी बताते हैं। ओके, ठीक है, बहुत सरल कर रहे हैं। देखिए होता कैसा है, ये बात तो सही है कि सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट है, परंतु ऐसे भक्त है ना, ये हुआ शुद्धतम स्तर। ऐसे भक्त शुद्धतम स्तर पे नहीं, उससे नीचे वाले स्तर पे आते हैं।
शुद्धतम स्तर पे क्या देखेंगे कि सब कुछ भगवान का अरेंजमेंट है, परंतु एक जो प्रचारक होता है उससे नीचे वाले स्तर पे आता है और सभी को यह बताता है अच्छे और बुरे में भेद। क्यों जी, क्यों? नीचे वाले स्तर पे आने का क्या आवश्यकता है? उसको नीचे वाले स्तर पे आने का आवश्यकता नहीं है। नीचे के स्तर पे जो श्रोता है वो है। सामान्य सामान्य व्यवस्था में हमेशा ऐसा नहीं होता। 100% नहीं होता, 99% होता है। ठीक है, 99 से भी ज्यादा 99.9% होता है। बिरला कभी कभी कुछ कुछ होता है, वो बाद में बताएंगे। क्या होता है, जो श्रोता होता है ना वो निम्न स्तर पे होता है और उसमें क्या होता है, उसमें बुराई होती है। समझ आ रहा है? जो सुनने वाला है वो पूर्ण रूप से अभी शुद्ध तो हुआ नहीं है। बोलने वाला है वो तो शुद्ध हो गया, वो तो लिबरेटेड या फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड है, वो तो मुक्त हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे अभी गुरु के बारे में जान रहे हैं कि गुरु का स्तर भगवान जैसा होता है, भगवान के समान होता है। बहुत भक्त होते हैं तो भगवान से ऊपर भी स्थान मान लेते हैं, है ना। गुरु का तो वो स्तर है, पर हमारा वो स्तर है क्या? श्रोता का वो स्तर है क्या? सुनने वालों का वो स्तर होता है क्या? सुनने वाले का वो स्तर होता है कि हम गंदगी से मुक्त हैं। क्या उनका वो स्तर होता है? अच्छाई और बुराई हम में भरी हुई है ना, और बुराई ज्यादा भरी हुई है ना। सही बातें नहीं है? हम लोग में गंदगी और मलिनता भरी हुई है ना। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? हम लोग शुद्ध चेतना के तो अभी नहीं हुए ना, हैं? अभी तो हम में बुराइयां हैं। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, परंतु पहले ये बात समझिए, जो श्रोता है, जो सुन रहा है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो तो मुक्त होगा, वो तो शुद्ध होगा। परंतु जो श्रोता है, जो सुन रहा है, क्या वो मुक्त है? क्या वो शुद्ध है? यस नो? नहीं ना। अब देखिए होता कैसा है, अगर सपोज कीजिए मैं आपको एक बड़ा सरल सा एग्जांपल लेता हूं। अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी अगर मैं बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड यूज करने लग जाऊं, या हिंदी, अभी हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हम बहुत डिफिकल्ट यूज करने लग जाएं, अब श्रोता को समझ में आएगा बट बहुत कम कम समझ में आएगा। तो वक्ता को बोलने का लाभ है क्या? अगर वक्ता एकदम शुद्ध शुद्ध बोल रहा है, एकदम हाई फाई इंग्लिश बोल रहा है, हाई फाई हिंदी बोल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा शब्द बोले जी, इसका क्या अर्थ हुआ। अब हम एकदम ऊंचा लेवल का बात कर रहे हैं, भाषा वही है पर हम एकदम ऊंचा लेवल का बात कर रहे हैं। आपको समझ में आएगा क्या? है एकदम हाई फाई भाषा में बात करेंगे, आपको समझ में आएगा? आप लोग अगर मुक्तात्मा नहीं हो और हम मुक्तात्मा के स्तर से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप मुक्तात्मा नहीं है और हम मुक्तात्मा के स्तर पे बात कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा? देखिए प्रॉब्लम मालूम है क्या है, लोग सोचना चाहता है कि वो शुद्ध है, लोग सोचना चाहता है कि वो भगवान से प्रेम करता है, लोग सोचता है, परंतु जिसका प्रेम पूर्ण रूप से जागृत ना हो उससे हम एकदम शुद्ध भाषा में बात करें तो क्या समझ में आएगा? समझ में आएगा? होगा क्या, होगा ये कि बोलने वाला लगेगा कि बहुत मधुर मधुर बोल रहा है। अब सपोज करें हम कृष्णा से प्रेम की बातें बोले, एकदम मधुर 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 बातें चल रही है, परंतु आपका तो क्या, आप सोच रहे हैं कि ये जो हमारे साथ बुरा किया था, है हृदय में क्या चल रहा है, हमारे साथ ये जो बुरा हुआ है उसका हम कैसे प्रतिकार करें, कैसे जवाब दें। कानों से सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, मधुर 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 मधुर, परंतु हृदय में क्या चल रहा है? हृदय में तो द्वेष द्वंद्व चल रहा है, गंदगी चल रही है। तो क्या भगवान का प्रेम समझ में आएगा? क्या अनुभव होगा? क्या
हमारे हृदय में कलह चल रहा है और हम सुन रहे हैं भगवान के माधुर्य का कुछ भी, मधुर मधुर कुछ भी लीला समझ रहे हैं। हमको कुछ अनुभव होगा क्या? हमको कुछ अनुभव होगा कि बस ऐसे ही बैठे रहेंगे और बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है? समझ में आ रहा है? अनुभव होगा हमको अगर सब मीठी मीठी बातें हो जाए, हैं, सारी मीठी मीठी बातें करें, परंतु हमारे अंदर हृदय में तो एकदम द्वेष, कला, गंदगी, विकार चल रहा है। तो हम भगवान के प्रेम को अनुभव कर पाएंगे? अब मैं शास्त्रों की बात बताता हूं। हम लोग अगर अनर्थों को खत्म नहीं करेंगे, अनर्थ निवृत्ति नहीं करेंगे, बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे, तो कृष्णा के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं? हम लोगों की अगर बुराई खत्म नहीं होगी, गंदगी खत्म नहीं होगी, तो हम कृष्णा के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं? कृष्णा के प्रेम का अनुभव करेंगे? जल्दी जल्दी बताइए, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे आज। कृष्णा के प्रेम का अनुभव करेंगे? हैं? बुराई खत्म हुई नहीं है, कृष्णा के प्रेम ऐसा होगा? नहीं होगा ना। अब देखिए बात कैसा है, जो वक्ता है वो तो मुक्त आत्मा के स्तर पे है, जो वक्ता है वो तो शुद्ध है, जो वक्ता है वो तो सब कुछ कृष्णा का अरेंजमेंट देख रहा है, परंतु जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसमें क्या है? उसमें डुअलिटी है, उसमें अच्छा और बुरा है। जब तक उसको अच्छा और बुरे के विवेक तक ला करके नहीं समझाया जाएगा, तब तक वो सही और गलत का भेद ही नहीं कर पाएगा, अपने गलत चीजों को छोड़ ही नहीं पाएगा, अनर्थों को छोड़ेगा ही नहीं, गलत चीजों को छोड़ेगा ही नहीं, और कल्पना क्या करने लग जाएगा? कल्पना ये करने लग जाएगा हम जितने बुरे हैं उसी में शुद्ध भक्त हैं, हमको शुद्ध होने की आवश्यकता ही नहीं, हम पहले से हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, रियली रियली वेरी वेरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, नेटवर्क एकदम जीरो हो गया था, रियली सॉरी।
ओके ओके ओके, लेट मी कंटिन्यू. रियली सॉरी, बड़ा बुरा लगा मेरे को. ओके, क्या कर सकते, अब कुछ कर नहीं सकते. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी और मैं नहीं चाहता कोई भी मिस करे. मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लॉग आउट कर चुके. ओके, आई होप सबको ज्वाइन कर रहा है. ओके ओके, सो स्तर क्या है? वापस से कंटिन्यू करते हैं. देखिए, दो प्रकार के लोग हैं. जो वक्ता है, वक्ता मतलब बोलने वाला, उसको पहले से ही शुद्ध होना पड़ेगा. जब तक वो शुद्ध नहीं है तब तक वो बोल नहीं सकता. इज दिस वेरी क्लियर? ये बात समझ में आ रहा है ना? जब तक वक्ता शुद्ध नहीं है वो बोल नहीं सकता. परंतु श्रोता में क्या है? श्रोता अभी तक, सुनने वाला अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है. ओके, अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ. उसमें अंदर में गंदगी है, मलिनता है, शुद्धता नहीं है. ओके, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया है? ये बात समझ में आ रहा है? ओके, तो प्रॉब्लम क्या है? वक्ता तो, जो प्रचारक है वो तो शुद्ध स्तर पे जा सकता है, वो तो परम स्तर पे रह सकता है, परंतु श्रोता नहीं रह सकता है. अगर मैंने वो एग्जांपल दिया था, अगर हम भगवान के प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं परंतु अंदर में आपके हृदय में कलह चल रहा है, गंदगी चल रहा है, कष्ट चल रहा है, उसका निवारण हो नहीं रहा है, तो क्या आप भगवान से प्रेम जागृत कर लीजिएगा? होगा ऐसा? भगवान से प्रेम जागृत कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा ना. क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर, उसके अंदर अंदर क्या है? कलह है, गंदगी है ना? उसके अंदर अंदर क्या है? गंदगी है. उसी कारण हम प्रेम जागृत नहीं कर पाते. अब क्या होता है? जो प्रचारक होता है उसको नीचे स्तर पे आकर के समझाना पड़ता है. कौन सा? जो श्रोता का स्तर है उस पे आकर के समझाओ, तब तो हम समझेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं बहुत ही डिफिकल्ट हिंदी शब्द में कुछ समझाने लग जाऊं, मुझे आती हो, और मैं समझाने लग जाऊं, तो आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा. हमको उस भाषा में समझाना पड़ेगा जिस भाषा में आपको समझ में आए. सही बात है ना? है? सही बात है ना? उस भाषा में समझाना पड़ेगा. इसीलिए क्या होता है कि जो वक्ता होता है उसको उत्तम अधिकारी होना होता है, परंतु वो निम्न स्तर पे आता है. कौन से स्तर पे? मध्यम अधिकारी स्तर पे. तब जाकर के लोगों को समझ में आता है. और जनरली क्या होता है? ये कनिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रचार होता है. कनिष्ठ मतलब निम्नतम स्तर, जहां पे उनको भगवान पे तो श्रद्धा है परंतु शास्त्र समझ में भी नहीं आता. सामान्य रूप से ये कनिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रचार होता है. ठीक है, समझ आया है? अब हम दो जगह यही चीज दिखा रहे हैं, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा परंतु अब दोनों बात समझ में आएगी. चलिए जल्दी से समझते हैं. चैतन्य चैतामृत में पढ़ते हैं. ये कोई पढ़े? किन्हीं का हैंड रेज है? हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी. हरे कृष्ण गुरुजी. हाँ, हरे कृष्ण गुरुजी. जब तक कोई प्रथम श्रेणी का भक्त नहीं है वह प्रचारक नहीं हो सकता. एक प्रचारक सामान्यतः एक श्रेष्ठतम भक्त होता है, लेकिन आम जनता से मिलने के लिए उसे भक्तों और अभक्तों के बीच अंतर करना होता है. अन्यथा एक उन्नत भक्त ऐसा कोई अंतर नहीं करता. वास्तव में वह हमेशा देखता है कि हर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है. जब कोई प्रचार कार्य में लगता है तो उसे लोगों के बीच अंतर करना होता है और यह समझना होता है कि कुछ लोग भगवान की भक्ति सेवा में लगे नहीं हैं. प्रचारक को तब ऐसे निर्दोष लोगों पर दया करनी होती है जो भगवान की पूजा कैसे करें यह नहीं जानते. श्रीमद् भागवतम 11.2.45 में. हरे कृष्ण गुरु हरे जी. कृष्ण, हरे कृष्ण. तो देखिए, अभी समझ में आया? समझ में आया? जो प्रचारक होता है उसको प्रथम श्रेणी का होना पड़ता है.
परंतु उसको निम्न स्तर पे आना पड़ता है। कौन से स्तर पे? अंतर करके बताना पड़ता है, अच्छा और बुरा का अंतर। और जब तक हमको ये कोई अंतर नहीं बताएगा ना, हम भक्ति करेंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं भक्ति। अगर कोई हमको अच्छा अच्छा बता दिया, सब कुछ अच्छा अच्छा, एकदम अच्छा है, पूरी दुनिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, भगवान का अरेंजमेंट है, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सब अच्छा अच्छा बता दिया, ये भी सही बात है, ये उत्तम अधिकारी का स्तर है। परंतु क्या किया? हमारा अनर्थ निकाला नहीं, हमारी गंदगी निकाला नहीं, हमको बुराई से मुक्त किया नहीं, हमको बुराई से सही मार्ग पे आने का रास्ता बताया नहीं। तो बस ये कल्पना रह जाएगी, भक्ति भक्ति करेंगे नहीं, बस एक झूठा पाखंड रह जाएगा। आप अपने आप को, मन को बहला लो, आइएगा कृष्णा की बातें सुनिएगा। अब बहुत लोग कैसे होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना, भगवान की बात क्यों सुनते हैं? मन की शांति के लिए। तो अब इससे लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा, इससे भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? इससे भगवान का प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि आपका अनर्थ तो मिट ही नहीं रहा है, शुद्ध प्रेम तो जागृत हुआ ही नहीं है। आपने एक काल्पनिक रूप से कुछ समझ लिया है, ठीक है? आपने काल्पनिक रूप से समझ लिया, और जब काल्पनिक रूप से समझ लिए हैं तो शुद्ध थोड़ी ना हो गया। आप काल्पनिक रूप से कुछ भी समझ लीजिए, वो शुद्ध हो गया क्या? चलिए, इसी को मैं एक और जगह से दिखाता हूं, और यहां पे एकदम उल्टा दिखाई देगा। ये एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 4.22.16 है, हम लोगों में 4th कैंटो पे ही है, परंतु चलिए एक बार पढ़ते हैं, वही बात है ना? कौन हैंड रेस किसका दिख रहा है? बस आश्लेषा माता जी, ओके, प्लीज प्लीज पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। भक्त तीन तरह के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। नए पढ़े लिखे, उपदेशक और महाभागवत या बहुत आगे बढ़े हुए भक्त। बहुत आगे बढ़ा हुआ भक्त वह होता है जो वेदों के निष्कर्ष को पूरी जानकारी से जानता है। इस तरह वह भक्त बन जाता है। असल में वह न सिर्फ खुद को यकीन दिलाता है, बल्कि वैदिक सबूतों के दम पर दूसरों को भी यकीन दिला सकता है। आगे बढ़ा हुआ भक्त दूसरे सभी जीवों को भी बिना किसी भेदभाव के भगवान का हिस्सा मान सकता है। मध्यम अधिकारी यानी उपदेशक शास्त्रों का भी अच्छा जानकार होता है और दूसरों को भी यकीन दिला सकता है, लेकिन वह अच्छे और बुरे में फर्क करता है। दूसरे शब्दों में, मध्यम अधिकारी आसुरी जीवों की परवाह नहीं करता और नया कनिष्ठ अधिकारी शास्त्र के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसे भगवान पर पूरा भरोसा होता है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब सभी को समझ में आ रहा है? सभी को अब समझ में आ रहा है यहाँ पे गुरु महाराज यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? हालांकि जब एक एक धूर्त या ढोंगी को भक्त कहा जाता है तो हम सहन नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हैं? एक शुद्ध भक्त को कुछ ऐसा नहीं है कि उसको ये स्तर का होना पड़ेगा, वो स्तर का होना पड़ेगा। वो पहले से ही शुद्ध है, पहले से ही शुद्ध है, उसको किसी स्तर का होने का आवश्यकता नहीं, पहले से शुद्ध है। बाकी लोगों को शुद्ध होने की आवश्यकता है, बाकी लोगों को शुद्ध मार्ग स्वीकारने की आवश्यकता है, बाकी लोगों को, है ना? इसीलिए सही और गलत में भेद कराते हैं। इसीलिए देखिए, सबका जो भी जर्नी होता है, जो भी भगवत मार्ग चलते हैं, भगवान के प्रेम का मार्ग पे चल रहे हैं, तो सबका अपना अपना जर्नी होता है। आप अपने जर्नी से ही जा सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने ये जो वेदांता कंपनी है, अनिल अग्रवाल जी, उनके बारे में कितनी बातें कर ली ना, कितनी सारी बातें कर ली हैं। अब उनके एक्सपीरियंस से क्या आप शुद्ध हो जाएंगे? नहीं, उनके एक्सपीरियंस से आप समझेंगे कि आप में क्या बुराई है, और उस बुराई से आप शुद्ध होंगे। समझ रहे हैं? उनकी बुराई से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए हम लोग व्यक्ति की बुराई नहीं देखते, हम गुण देखते हैं। अगर वहां से कुछ अच्छा गुण स्वीकार करके हम अपने जीवन में लगा सके तो हमको लगा लेना चाहिए।
समझ में आ रहा है? तो हम किसी की बुराई नहीं देखेंगे, हम किसी को बुरा नहीं देखेंगे। आज के दिन में हम सोसाइटी की बातें, बहुत सारी बातों का विरोध करते हैं, बहुत स्ट्रांगली, बहुत ओपनली विरोध करते हैं। आज तो कुछ ऐसी बात बताएंगे आप लोगों को शर्म आएगा, विरोध करेंगे, हम करेंगे विरोध। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनको नीचा 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 जाने, नहीं 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 नहीं। हम क्या गलत काम नहीं करें, क्या चीज गलत करने से बचें और क्या सही करना है। बुराई जान करके हम अपनी बुराइयों को समाप्त करना है। समझ में आ रहा है? हम बुराई जान करके हम दूसरे को निम्न बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, उसका अपना गुण है, उसका अपना कर्म है। समझ में आ रहा है? हम उसके बुरे और अच्छे से अपने आप को नहीं बदल सकते हैं। हमको अपने आप को बदलना है, हमको उसको नहीं बदलना है। हमारा अगर निर्धारित कर्तव्य हो किसी को बदलने का, तब हम बदल दे। पर निर्धारित कर्तव्य नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वेदांता अनिल अग्रवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों बात कर रहे हैं? बस इसीलिए बात कर रहे हैं। हमको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है, हमको अपने में क्या शुद्धता लानी है। बहुत लोगों को यह बात बुरी लगती है कि देखिए आप बुराई बताते हैं, बुराई इसलिए बताते हैं ताकि आप अपनी अंदर की बुराई समाप्त करो। नहीं करोगे तब तक आप बस एक हिपोक्रेट रहोगे, एक पाखंडी, एक धोखेबाज। और किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब कोई सोच सकता हम तो बूढ़े हो गए, हम में तो वो पाखंड नहीं रहा। रहता है। जो बूढ़ा हो गया, जवान है, ये है वो है, देखिए गुण और कर्म नहीं जाते हैं। उम्र चली गई, गुण और कर्म रहते हैं। जब तक गुण और कर्म शुद्ध नहीं होंगे, जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी, जब तक विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तब तक आगे भक्ति कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अनर्थ तो मिटा ही नहीं। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, तब तक रुचि, निष्ठा, प्रेम आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो अनर्थ मिटाना हम लोगों के लिए आवश्यक है। हम लोग आसपास में अनर्थ देख रहे हैं, तो अनर्थ देख करके हमको कृष्णा की वाणी, गुरु की वाणी पे अटूट श्रद्धा रखती। हम देख रहे हैं सब गलत हो रहा है, तो हमको दृढ़ता रखनी है। हमको उनमें बुराई देख करके हमको उनको बुरा नहीं जानना है। गलत काम हो रहा है, यह बात बिल्कुल सही है, हम विरोध करेंगे, बिल्कुल सही है, पर वो अपने कर्म कर रहे हैं, हमको अपने कर्म सुधारने हैं। समझ आ रहा है? हमको अपने आप को शुद्ध करना है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए एक प्रचारक सही और गलत देखता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे, मैं गलत को डांट देता हूं, गलत बातों को डांट देता हूं, बस इसी के लिए डांटते हैं। और इनफैक्ट ये बहुत डेंजरस होता है। मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, देखिए जैसे ही आपको डांटा, आपको निम्न जानना पड़ेगा, अपने आप को ऊंचा जानना पड़ेगा। ये वैष्णव सिद्धांतों के विरुद्ध है। हमको घास के तिनके से भी निम्न जानना है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। परंतु एक प्रचारक को क्या ऊंचा जानना पड़ता है अपने आप को। जब सिद्धांतों के विरुद्ध किसी को देखता है तो अपने आप को ऊंचा जानता है। अब ऊंचा कैसे जान रहा है? सिद्धांतों को ऊंचा जान रहा है, अपने आप को ऊंचा नहीं जान रहा है। गुरु को ऊंचा जान रहा है, गुरु की बातों को ऊंचा जान रहा है, कृष्णा की बातों को ऊंचा जान रहा है। नहीं तो सब हिपोक्रेट बन जाएगा, सब पाखंडी बन जाएगा, सब बोलेगा हम अपने अनुसार भक्ति करेंगे, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, कृष्णा की बात को कोई नहीं मानेगा। समझ में आ रहा है? अगर हम कृष्णा की बातों को ऊंचा ना जाने और हम सबको बोले सब कोई शुद्ध भक्त है, तो कौन होगा जो आपको ठीक करेगा? किसकी हिम्मत होगी जो बोलेगा कि आप निम्न भक्त हैं? मैं बताता हूं आपको कैसे निम्न है हम जी, कैसे हम निम्न। बहुत लोग बोलता है ना सीनियर डिवोटी, सीनियर डिवोटी। हम बस एक बात आप कभी पूछ लीजिएगा, वो सीनियर है, हम जूनियर है, आप जानते हैं क्या? अगर वो सच में भक्त होगा ना, पैर में गिर जाएगा आपके। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता मैं निम्न भक्त हूं? प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, निम्न भक्त थे? हैं? ध्रुव महाराज के पास कुछ नहीं था, जंगल में भक्ति कर रहे थे, निम्न भक्त थे? हैं? निम्न कैसे दिखिएगा? कैसे दिखिएगा? क्या जानते हैं आप निम्न और उच्च के बारे में?
तो कोई भी अपने आप को उच्च जान सकता है, और उच्च जान लेगा फिर पाखंड करते रहेगा, झूठ को स्वीकारेगा नहीं, गलत को मानेगा नहीं, अपना झूठ में ही आनंदित रहेगा। अब जब तक कोई ऊंचा होकर के नहीं बताएगा, और ऊंचा कैसे होगा? गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी, कृष्णा की वाणी, ये ऊंची है। इसको ऊंचा नहीं जानेगा, इसके अनुसार नहीं बताएगा, तब तक पाखंड हमारा टूटेगा कहां से? तब तक तो सब पाखंडी रहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसीलिए सभी को डांट पड़ता है, इसीलिए सारी गलतियां निकालते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी लोगों को आ रहा है ना, है कि हवा में जा रहा है, ऊपर ऊपर है। डिफिकल्ट बात है, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। समझ आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब बात करते हैं अनिल अग्रवाल जी की वापस। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने देखा हो, ग्रुप पे देखा हो, और मेरे को मालूम है जैसे ही आप ऐसी कड़वी बातों को करने लग जाएंगे ना, पहले दो बातें होंगी। एक तो लोग आपकी बातें कम सुनेंगे, दूसरे लोगों को है ना बड़ा दर्द भी होने लग जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे एक बात देखते हैं। ये एक तथाकथित गुरु हैं, हम तो नहीं स्वीकारते, तथाकथित गुरु हैं। अब देखिए, यहां पे गुरु का एक सीट है, दिख रहा है, गुरु के पीछे उनका सीट है, और राइट में है अनिल अग्रवाल जी, हमारे राइट में, और अनिल अग्रवाल जी का भी सीट है। दोनों के सीट के लेवल में कोई अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर दिख रहा है? दोनों सेम लेवल पे है ना? सेम लेवल पे है ना? है क्या एक भगवत प्रचारक और किसी भी भक्त का जो प्रचार कर रहा, व्यास आसन का मेरे को बोलना चाहिए, व्यास आसन का, और किसी भी प्रचार, किसी भी भक्त का, दोनों का समान स्तर होगा? दोनों समान स्तर पर रख दिया जाएगा? एज अ डिवोटी मैं बहुत रिस्पेक्ट करूंगा, बिल्कुल सम्मान होना ही चाहिए, सम्मान होना ही चाहिए, सम्मान होना ही चाहिए। अब आप देखिए कितने अच्छे से इनके पुत्र गए हैं अभी 5 दिन 7 दिन हो रहा है इनके पुत्र का शरीर त्यागे हुए, 5-7 दिन हो रहा है, परंतु देखिए ये कीर्तन कर रहे हैं, ये कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के प्रेम में डूब रहे हैं। कितनी अमेजिंग बात है। परंतु मालूम है क्या, यहीं पे एक बहुत खतरनाक बात है। सोसाइटी के साथ पहले से जुड़े हुए थे, तभी तो कीर्तन कर रहे हैं, पहले से कीर्तन जानते थे, तभी तो कीर्तन कर रहे हैं। परंतु जब शरीर त्यागा इनके पुत्र ने, तब भगवान याद आए, तब भगवान की बातें याद आई, तब एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द याद आए। क्यों नहीं आए? क्या इनके बेटे को फाइनल एग्जामिनेशन में याद आया होगा? इनको याद नहीं आ रहा। ये बोल रहे हैं क्या, आप लोगों ने देखा होगा, इनका ट्वीट भी देखा होगा, मेरी बातें भी देखी होगी। क्या बोल रहे थे ये कि ये करना है, वो करना है, गरीबों का करना है, माताओं के लिए करना है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है। कृष्णा याद आए थे? अब अगर हम ऐसे पाखंडियों का संग करेंगे तो हमको कृष्णा याद आएंगे? आएंगे? जबकि इनके हृदय में कृष्णा है, तभी तो ये नाच रहे हैं, तभी तो ये गा रहे हैं। अभी दर्द कम हो गया क्या? नहीं। कोई ऐसा ना सोच ले एक पिता का पुत्र चला गया है, 7 दिन में उसका दर्द खत्म हो जाता है, कभी नहीं होता। वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, ग्रुप पे है। तो क्या ये बहुत अच्छे से देखिए, हंस भी रहे हैं, राधा रानी महारानी को याद करके, कृष्णा को याद करके खुश हो रहे हैं। क्या इनके हृदय में प्रेम नहीं है? परंतु क्यों नहीं याद कर पाए? क्यों गुरु ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे को याद करना है? क्यों नहीं उस समय सब जगह कृष्णा के नाम का प्रचार होता है? क्यों नहीं बोलते हैं भगवान की जो मर्जी होगी मैं स्वीकारूंगा? देखिए, देखिए किस प्रकार से खुश होकर के कृष्णा का नाम ले रहे हैं, राधा रानी महारानी का नाम ले रहे हैं।
परंतु ये बताता है कि हम पाखंडियों का संग करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कृपया जीवन बर्बाद करने से बचा लीजिए। मैं आपको एक और जीवन बर्बाद करने का तरीका बता रहा हूं। गुरु अगर कुछ आदेश दे, उसके ठीक विपरीत काम करो। गुरु हमको आदेश दे, उसके विपरीत काम करो। अब मैं आपको एक नाम बताता हूं। देखिए, फिर से मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, ठीक है। ये एक साप्ताहिक भागवतम हुआ, आप सभी को पता होगा। मैं कोट देने के लिए तैयार हूं, इनफैक्ट मेरे पास है भी, मैं 3 कोट निकाला हूं। और मैं रेफरेंस भी साथ में लगा दूंगा। 3 कोट मैं यहीं पे निकाला हूं, है ना। गुरु महाराज के शब्द का, एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रपात के शब्दों का 3 जगह से मैं रेफरेंस दूंगा, जहां पे वो साप्ताहिक भागवतम के लिए मना किए। 1 हफ्ते का जो भागवतम होता है उसके लिए मना किए। और आप देखिए, ये 1 हफ्ते का भागवतम है 3 तारीख से 10 तारीख। क्या 1 हफ्ते का भागवतम है? बहुत लोग सोच रहे होंगे ये तो सोसाइटी से संबंधी है ही नहीं, प्रभु जी आप इनके लिए क्यों बोल रहे हैं? ये तो लेते हैं अपना साप्ताहिक भागवतम का क्लास, है ना, इनको लेने दीजिए, बाहर के लोग हैं ना। कृपया करके थोड़ा सा गौर से देखिए। कुछ दिखाई दिया? कुछ दिखाई दिया? और ये मालूम है कौन बताया? मैंने देखा भी नहीं था, मैं नहीं देखा था, ज्ञानेश्वरी माता जी बता रही थी। उनके घर से 10 मिनट की दूरी पे है, माता जी बता रही थी। और माता जी क्या बोलती हैं? माता जी बोली कि हमको जाने के लिए बोला गया, किसी ने बोला, और मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। मालूम है उनको उनको क्या लगा? उनको ये लगा कि कभी भी गुरु महाराज प्रसन्न नहीं होंगे ये सब जो काम हो रहा है उससे। उनको एग्जैक्टली वर्बटिम नहीं पता था, एग्जैक्टली वर्बटिम नहीं पता था कि कहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या बोला गया है, गुरु महाराज ने क्या बोला, इस विषय में क्या बोला है। परंतु आप सोच के देखिए, ये लोग कैसे कैसे पागल हुए पड़े हैं कि धन के नशे में अपने मंदिर को बेच देंगे, क्या अपने स्थान को बेच देंगे। हमारे सिद्धांत हैं, क्या एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रपात से ज्यादा कोई शुद्ध जानते हैं क्या वो? कि कोई पैसा देगा तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे और कहीं पे भी नाचने को तैयार हो जाएंगे और अपना स्थल किसी को भी दे देंगे। क्या ये स्तर हो गया क्या हमारा? ये स्तर हो गया, हम लोग क्या इतने करप्टेड हो गए? और गुरु की वाणी का कोई अर्थ नहीं रह गया हमारे जीवन में। गुरु के निर्देशों का, गुरु के शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह गया। इतनी बार बोले, इतनी बार बोले। साप्ताहिक भागवतम के लिए कितना स्ट्रांगली बोले, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या क्या सुन रहा हूं मैं। और उसके बाद ये सुनते हैं, और क्या ये भागवतम होता है क्या? श्रीमद् भागवत कथा, तो भागवतम से कितना श्लोक के बारे में बात हुई है यहां पे मालूम है? मैं किसी का देखता नहीं हूं, परंतु क्योंकि मेरे को बोलना था यहां पे तो मेरे को देखना पड़ा। मालूम है क्या देखा मैंने देखा कि बता रहे हैं कि अगर भक्ति करेंगे तो कष्ट आएगा। ये फर्स्ट डे में ही है, जिसको वीडियो देखना है देख लीजिए। हमको कोई देखने का विचार नहीं है ना, हमने देखा ही है। हमने तो वर्बटिम निकाला था, वर्ड निकाला था, हमको सुनने का कोई हृदय नहीं है। तो उसमें बता रहे हैं कि भक्ति करेंगे तो कष्ट आएगा। मैं बीच से कहीं से देखा था, देखा नहीं था, पढ़ा था। भक्ति करेंगे तो कष्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगले कई जन्मों के कष्टों को एक ही बार में संचित कर दिया जाता है। जैसे इस जन्म में हमको 30 साल कष्ट आना है, अगले जन्म में 30 साल आना है, अगले जन्म में 30 साल आना है, तो टोटल मिलाकर के 90 साल का कष्ट इसी जन्म में, और उसको जितना छोटा कर आके निकाल देना। यह सैद्धांतिक रूप से गलत है। अगले जन्म का, इस जन्म का गुण और कर्म से अगले जन्म का जन्म बनेगा।
अगले जन्म का जन्म कैसे डिसाइड होगा? हमारा इस जन्म का जो गुण होगा, इस जन्म का जो कर्म करेंगे, उसी अनुसार तो अगले जन्म का कर्म डिसाइड होगा ना, उस अनुसार तो अगले जन्म का जीवन डिसाइड होगा। कहां पे जन्म लेंगे, क्या कर्म करेंगे, किस प्रकार की चेतना रहेगी, किस प्रकार का शरीर रहेगा, कैसे डिसाइड होगा? अगले जन्म के कष्टों को इस जन्म में संचित कर सकते हैं? पिछले कई जन्मों के कर्मों को इस जन्म में संचित किया जा सकता है, और वो सारे कर्मों को काटना होता है, उसलिए हम लोगों को कष्ट मिलता है। पहले के पाप, अब देखिए यही तो चालबाजी होती है। अगर हम बोलेंगे कि आगे के कष्ट का आपको निवारण मिल रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, यस नो? परंतु आपको बोलेंगे आप बहुत पापकर्मी हो, आपने 84 लाख योनियों तक कष्ट पाप कर्म किया है, आपने पहले बहुत पाप किया हुआ है और अभी बहुत सारा पाप संचित हो गया है, अब उसको काटना है, तो आपको बुरा लगेगा ना? आप पापी हो ये जान करके बुरा लगेगा ना? और आगे कष्ट मिल रहा है, इस कष्ट का अभी निवारण हो जाए तो ये बहुत अच्छा लगेगा ना, है? तो इस प्रकार का एक बड़ा सरल सा एक प्रेजेंटेशन दे दो ताकि लोगों को बड़ा अच्छा लगे। सत्य से कोई सरोकार नहीं, शास्त्र का कोई अर्थ नहीं। और इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अर्थ तो गया, मंदिर में पैसा दे दिया होगा, पैसा दे दिया होगा मंदिर के लिए, बहुत अच्छा पैसा दे दिया होगा, दान मिल गया होगा, दान के लिए कुछ भी कर देंगे। अब देखिए गुरु महाराज के शब्द क्या है, हिम्मत है तो सुनिए। अब ये देखिए, ये मेरे पास रेफरेंस यहाँ पे ऊपर लिंक में भी ये है, परंतु अब इसको डिलीट कर देते हैं सो दैट अभी पढ़ लें, है ना? चलिए, और मैं लिंक बोलिएगा तो मैं लिंक खोल करके दिखा दूंगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। चलिए रीड करते हैं और सुनिए कि गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं, सुनिए, हिम्मत है तो सुनिए। अब देखते हैं साप्ताहिक भागवतम, देखते हैं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। तो यह भागवतम की असल समझ है। हम दूसरे सर्ग पर बात कर रहे हैं तो भागवतम खत्म नहीं होना चाहिए। अब वे एक बिजनेस बन गए हैं। 7 दिनों में खत्म करना भागवत सप्ताह, तो वे भागवत को क्या समझेंगे? एक श्लोक आप 7 महीने में नहीं समझ सकते। एक श्लोक जन्माद्य अस्य यतः श्रीमद् भागवतम 1.1 आप क्या समझेंगे? यह एक बिजनेस बन गया है। भागवत कभी नहीं कहता कि आप 7 दिनों तक सुने, ऐसा कभी नहीं कहता। हमने पढ़ा है भागवत में ऐसा कोई जिक्र नहीं है भागवत को 7 दिनों तक सुनना चाहिए। कोई कमेंटेटर नहीं, बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती, वीर राघवाचार्य, माधवाचार्य, बहुत बड़े ऐसे हैं। किसी ने भी भागवत सप्ताह के बारे में नहीं बताया। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवतम 1.2.18 नित्यम, रोजाना। क्या आप क्या समझेंगे? आपकी क्या खूबी है जो आप समझें? तो सब कुछ प्रोफेशनल हो गया है, इसलिए लोग अंधेरे में हैं। भागवतम की शिक्षाओं को समझने के लिए व्यक्ति को बहुत सीरियस होना चाहिए, तब वह असल में फायदा कमाएगा और एक सफल जीवन जिएगा। नित्यम भागवत सेवया, यह नित्याभियुक्ता नाम, यह कृष्ण चेतना आंदोलन लोगों को 24 घंटे कृष्ण चेतना में लगाए रखने के लिए है। 24 घंटे, इतना पक्षपाती नहीं। 23 घंटे और 60 मिनट में इस निद्रा हीयते नक्तम मैं खुद को बिगाड़ूंगा और 15 मिनट के लिए मैं कुछ कृष्ण चेतना बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य चरित्रामृत आदि 17.31। सदा का मतलब है 24 घंटे। आपको अपनी जिंदगी को इस तरह बनाना होगा कि 24 घंटे आप कृष्ण के बारे में सोचते रहें। मन मना भव मद भक्त, भगवत गीता 9.34। इससे आपकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। भवदी दूसरा रेफरेंस पढ़िए। भवदीय वर्तम कृष्ण का संदेश किसी ज्ञानी आत्मा से सुनना चाहिए, ताकि सुनना चाहिए, किसी प्रोफेशनल आदमी से नहीं। एक ज्ञानी आत्मा सम्मुखरितम सत ओम तत्सत, वही फिर से यही तरीका है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी, भागवत परोगिया भागवत स्थाने। किसी प्रोफेशनल आदमी से भागवत का सप्ताह मत सुनो, यह बेकार में समय की बर्बादी है। अगर आप भागवत के बारे में सीखना चाहते हैं तो भागवत परो शिया भागवत स्थानीय ज्ञानी आत्मा ग्रंथ भागवत, और यह ब्रह्मा की सलाह है और चैतन्य महाप्रभु ने इसे मान लिया। जब यह श्लोक रामानंद राय ने सुनाया, हरे कृष्णा। ये तीसरा रेफरेंस एक बार फिर से पढ़िए। हमें हमेशा 24 घंटे कृष्ण के बारे में सुनने और जप करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस तरह हमारे दिल से गंदी चीजें साफ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि किसी को सिर्फ 7 दिनों के लिए भागवत सप्ताह यानी श्रीमद् भागवतम का ऑफिशियल पाठ में ही शामिल होना चाहिए। यह शोषण का एक और तरीका है। भागवतम में कहा गया है, नष्ट प्राप्यस्य अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवाया। श्रीमद् भागवतम 1.2.18। नित्यम शब्द का मतलब है रोज या 24 घंटे। व्यक्ति को हमेशा श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए और अपने गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। भागवत शब्द का मतलब या तो गुरु हो सकता है या श्रीमद् भागवतम किताब। इसलिए व्यक्ति को हमेशा भागवत या भागवत किताब की सेवा करनी चाहिए। भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर भगवती नेष्टि की, तब व्यक्ति भगवान की भक्ति सेवा में स्थिर अर्थात नेष्टि की हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक हरे ये कृष्ण। रेफरेंस काफी है। अगर किसी को और रेफरेंस चाहिए तो हम और रेफरेंस देने के लिए तैयार हैं, परंतु सोच के देखिए क्या पाखंड चल रहा है भक्ति के नाम पे। कुछ भी चल रहा है ना, है? उसी गुरु के नाम पे आप सारा कुछ करते हैं, और उन्होंने क्या बोला है और आप क्या करने को तैयार हो? क्या करने को तैयार हो? बस पैसों के लिए आप उनके सिद्धांतों की तिलांजलि दे रहे हो, आप स्वयं दे रहे हो। क्या पैसों की कमी हो रही है? मालूम है क्या, वही गुरु महाराज बोलते हैं आप कृष्णा के लिए कार्य करो, पैसों की कमी नहीं होगी। वही गुरु महाराज बोलते हैं। बाकी दुनिया को तो सिखाते हैं, और अंदर में क्या चल रहा है? अरे एक बात बताइए, अब वो जो टेंपल है, उस टेंपल में जाने वाले जो भी डिवोटी हो, उनकी श्रद्धा क्यों नहीं हिलनी चाहिए? क्यों नहीं हिलनी चाहिए? मंदिर भी ये काम करता है तो हम भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो क्यों गलत है? मंदिर कर रहा है तो ठीक है, हम कर रहे हैं तो गलत है। हमको भी गलत करने दीजिए। वॉट एवर अ लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज। अब जब हम अनिल अग्रवाल जी को देखेंगे और फिर बोलेंगे देखो वो इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी अंतिम में भगवान को याद नहीं किया, कोई बात नहीं, हम भी भगवान को याद नहीं करेंगे। अब सबसे बुरा बात तो ये हो जाएगा कि अब ये प्रचार करेंगे, देखो भगवान के कीर्तन में इसको आनंद आ रहा है, ये कितना अच्छा भक्त है, इनको कीर्तन में आनंद आ रहा है। हम क्या देखेंगे? भक्त को कीर्तन में आनंद आता है, पर फाइनल एग्जामिनेशन के समय कृष्णा को याद नहीं करते। विपरीत परिस्थिति में कृष्णा को याद नहीं करते। क्या हम हिपोक्रेट नहीं बनेंगे? हम पाखंडी नहीं बनेंगे?
अभी बात कर रहे थे, हमको अपने पाखंड को निपटाना है, निकालना है, समाप्त करना है। क्या निकाल पाएंगे? इन सब के बाद हम अपने पाखंडों को निकालेंगे, गंदगियों को निकालेंगे? मुझे जब सुना मैंने पहली बार कि ऐसा मंदिर के प्रांगण में हुआ है, मुझे बड़ा दर्द हुआ। अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, परंतु इस प्रकार से गुरु की कही गई सारी बातों को मार दिया जाता है। ये बहुत घृणित है। बाकी दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी होता रहे, गुरु के मंदिर में गुरु की ही वाणी चलनी चाहिए। इससे बड़ा अपराध कोई नहीं कर सकता। तो ये बहुत घृणित है। अब मैं इसीलिए बोलता हूं, थोड़ा संभलिए और इधर उधर मत देखिए। देखिएगा तो फिर भक्ति बड़ा मुश्किल हो जाएगा, भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कृपया करके दृढ़ता से, शुद्धता से पालन किया कीजिए। मेरा प्रयास है इन पाखंडों से, पाखंडियों से बच करके रहें, और मैं एक्सपोज करते रहूंगा। मुझे कोई दर्द नहीं है, मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को कोई पता नहीं था। पर जैसे ही माता जी ने, ज्ञानेश्वरी माता जी ने बताया, और माता जी बहुत बहुत धन्यवाद उस समय नहीं जाने का। आपने जो भी जिसने भी निवेदन किया था, आप नहीं गई तो बहुत अच्छा की। जहां पे गुरु का अपमान होता है हम बस सुन लेते हैं, गुरु का अपमान होगा हम सुन लेंगे, गुरु का अपमान होगा हम बस देख लेंगे, तो हम अपराधी बन जाएंगे। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गुरु का अपमान कर रहा है, आप बस देख लीजिए या सुन लीजिए, आप अपराधी बन जाएंगे। गुरु अपनी हार को भी स्वीकार कर ले, गुरु अपनी हार को स्वीकार कर ले। एक शिष्य का दायित्व होता है गुरु की हार को कभी नहीं स्वीकार करना, यह भी गुरु महाराज ने बोला है। तो हम गुरु महाराज को हारते हुए नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम तो बोलते रहेंगे, और सबको ही अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कीजिए, सबको ही अपने अंदर शुद्धता लेकर के आइए। हमारा विरोध किसी से नहीं है, परंतु हमारा साथ गुरु के शब्दों से। गुरु का शब्द पहला आध्यात्मिक चीज है जो हम जानते हैं, उसके बाद भगवत गीता हम जानते हैं, उसके बाद हम कृष्णा की वाणी जानते हैं, पहले गुरु के शब्द। और गुरु के शब्द का जब पालन न करेगा, चला करके अपमान न करेगा, क्या पूरा मंदिर सो गया है? पूरे मंदिर को पता नहीं है, पूरा सोसाइटी को पता नहीं है? तो जो गुरु का अपमान करेगा हम उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करेंगे। हम गुरु के मान को कभी भी मलिन होते हुए नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए गुरु सर्वोच्च है। मैं सैद्धांतिक रूप से दिखा रहा हूं कि गुरु की बात की किस प्रकार से अवज्ञा चल रही। रियली वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। और ये कोई एक मंदिर की बात नहीं है, ये बात पूरा ऑर्गेनाइजेशन का है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या सो रहा था? उसको पता नहीं था? सबको पता था, तो क्या कर रहे थे? ये बहुत घृणित है, बहुत घृणित। और इसमें बताया जा रहा है कि सब कोई दोषी, हर एक व्यक्ति दोषी, जो भी ऊपर के लेवल का, सब दोषी। कोई अपवाद नहीं है, सब दोषी है। दोषी नहीं बनना तो छोड़ छाड़ के निकल लेते। गुरु का अपमान हो रहा, आप वहीं पे बैठे हो। हम तो बोल रहे हैं, हम तो ज्ञानेश्वरी माता जी को बोल रहे हैं कि गुरु का अपमान हो रहा है, आप वहां पे जाओगे तो अपने आप दोषी बन जाओगे। जाना है तो प्रतिकार करने जाना है। देखिए, नियम यही है कि अगर गुरु का अपमान होएगा, या तो हम प्रतिकार करेंगे, या तो हम वहां से स्थान से चल देंगे कहीं पे गुरु का अपमान होगा, और नहीं तो बड़ा मुश्किल, हमको शरीर त्यागना होगा। यही तरीका होता है, यही शास्त्रों का है। हम बोल रहे हैं कम से कम चल दीजिए, मुश्किल तो नहीं है। अगर कर सकते हैं तो प्रतिकार कीजिए, प्रतिकार करके कुछ होगा नहीं, चल दीजिए। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। मैं जो भी बात बोल रहा हूं, मैं सारी बातों के लिए खड़ा हूं,
मेरे को कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। और बहुत ही घृणित जो भी चीजें चल रही है, बहुत घृणित चल रही है। दोनों जो इवेंट हुआ बहुत घृणित हुआ, और वो उस दिन हुआ जब वाणी पोस्ट में भी एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द आए थे। आज उसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है, बस ऊपर का टाइटल डाला हुआ था, कुछ भी नहीं है। तो हम तो गुरु महाराज के साथ खड़े हुए हैं, और बाकी लोग कहां खड़ा हुआ है आप खुद देखिए। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे। ठीक है, और मेरा जीवन यहीं पे खड़े रहने के लिए है ना। हाँ, तो आज तो ज्ञानेश्वरी माता जी को मौका मिलना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण क्योंकि गुरुजी। उनने अपमान नहीं होने दिया। यस गुरुजी, आप ही का दिया हुआ ज्ञान है था, इस वजह से मैं गई नहीं गुरुजी। मुझे याद है कि गुरुजी ने इस तरीके के नहीं जाना है बताया हुआ था, इसके लिए बहुत अच्छा किया। हमारा तो कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर से आया हुआ है, बट हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, हरे बिल्कुल कृष्ण नहीं। गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्तवृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी कुमार रानी हरिद्वार का वृंदावन धाम की जय जय भगवती श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण बहू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बहू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं का कहीं से भी कुछ भी कैसा भी कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। ठीक है, कुछ भी पूछिए, हम सारी जिज्ञासाओं के लिए खड़े हुए हैं। कुछ भी बात है, कुछ भी संशय है, बिल्कुल पूछिए। विपुल प्रभु जी पूछना है बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। इज टैमरिंड अलाउड इन एकादशी? ऋचा माता जी बताएंगे, लिस्ट तो वही बताती है, हमने पहले भी वही बताया होगा। ऋचा माता जी कम टू रेस्क्यू। माता जी अपना एक बुक वो खोलेंगी। जी गुरु जी, क्या अलाउड है क्या? ऋचा माता जी अपना एक बुक खोलेंगे। वो क्या है, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का जो जो इंस्ट्रक्शन है ना फूड पे, वो बताया हुआ है एकादशी के लिए। अब मेरे को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, बताती हूँ मैं। मेरे को ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, मैं उस विषय में ज्यादा कुछ देखता नहीं हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट ऋचा माता जी को देती है। आप देख देख करके बताओ। तो तिल के लिए पूछा जाएगा, एक बहुत ही कॉमन चीज होना चाहिए, तिल के लिए पूछा जाएगा। एकादशी तो कल है ना? किसी ने अभी बोला नहीं, बोलना चाहिए था ना, एकादशी कल है, कल एकादशी का व्रत करेंगे, है ना? हाँ, तो एकादशी तो कल है। तो क्या तिल अलाउड है? क्योंकि तिल खाते हैं, सत्तिला एकादशी तिल खाते हैं,
देखिए, तिल का दान करना सब जगह लिखा हुआ है, तिल खाना सोसाइटी के चीजों में लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम सोसाइटी की चीजें हम मानते तो है नहीं, बिल्कुल नहीं मानते, सोसाइटी की चीजें नहीं मानते। तो अब प्रॉब्लम क्या है, क्या तिल खाया जा सकता है? सोसाइटी की बात में तो लिखा हुआ है, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि सारे एकादशी में नहीं खाते हैं, बस सत्तिला एकादशी जो अभी कल होने वाली है उस एकादशी में खा सकते हैं। तो खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, इट्स ओके, खा लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, कहीं पे हमको कॉन्ट्ररी बात तो नहीं मिली है कि श्रील प्रभुपाद ने मना किया। हाँ, एक अनवेरिफाइड रेफरेंस मिला है जहां पे किसी ने बताया है कि श्रील प्रभुपाद अलाउ किए थे, ठीक है, तो वो अनवेरिफाइड है, हम उस रेफरेंस को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो तो वो हाँ, हाँ। और बात रहा कि मैंने पहले भी बताया, शायद आज सुबह बताया था कि बहुत लोग होते हैं कि मकर संक्रांति करते हैं और मकर संक्रांति में बोलते हैं हमको ये खाना है, वो खाना है ना। राजस्थान के जिस साइड के हम लोग हैं उस साइड में दाल बाटी चूरमा बनाया जाता है ना, वो खिलाया जाता है। तो ये सब होता है, बहुत बहुत कुछ होता है। अब देखिए, सनातन धर्म के अनुसार तो मकर संक्रांति कहीं से दिखाई नहीं देती हमको। नहीं तो हर बार 14 और 15 तारीख को तो आएगी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सनातन धर्म के अनुसार तो नहीं दिखती। अब ठीक है, चलिए अंग्रेजी कैलेंडर ही देख लिया जाए। अब ठीक है, तो क्या है, अब आप अपना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपको कुछ कुछ खाना है तो एक काम कीजिए, 14 को तो एकादशी है, 15 को मना लीजिएगा। और कुछ नहीं खाना है, 14 को मना लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जब मन करे तब मना लीजिए। क्या क्या डिपेंडिंग अपॉन आपको खाना है कि नहीं खाना है। तिल खाने के लिए ठीक है, खा लीजिएगा कल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपने पहले मना नहीं किया था, तो पिछले एकादशी में मैंने तिल का लड्डू खा लिया था तो मेरा व्रत टूट गया था। ठीक है माता जी, अनजाने में खा लिया तो खा लिया, अनजाने में बहुत कुछ खा लेते हैं। अभी दवाई में कभी कोई हल्दी खा ले तो क्या दवाई के लिए हल्दी मना होता है? ठीक है, अनजाने में खा लिया। भगवान है ना, भगवान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, आपका हृदय चेक करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा मत सोचिए, इतना मत सोचिए। जान करके गलती करना वो पाप होता है, अपराध हम लोग करते रहते हैं, अनजाने अपराध करते रहते हैं। प्रयास कीजिए आगे नहीं करें, प्रयास कीजिए आगे नहीं करें, प्रयास कीजिए आगे नहीं करें। आप जिनको अन्न नहीं समझती है उनमें भी अन्न निकल जाता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है ना। तो प्रयास कीजिए शुद्ध से शुद्ध, आगे नहीं कीजिए, है ना। मना नहीं किया था माता जी, मैंने बोला भी तो नहीं था, मैंने ये अलाउ थोड़ी ना किया था। आपने मना नहीं किया था, मैंने अलाउ कहाँ किया था? वो लिस्ट तो दिया हुआ है और लिस्ट में शायद सेसेमे सीड्स वहां पे नॉट अलाउड में डाला हुआ है। सही बात है ऋषा माता जी, वो सही बात है। एक जो लिस्ट आई थी बड़ी सी है, उसमें सेसेमे सीड्स नॉट अलाउड में डाला हुआ था, है तिल का नॉट अलाउड में डाला हुआ था। सही बात है। हाँ देखिए, हमने तो एक पोस्ट डाला हुआ है, बड़ा सा एक पोस्ट है, उसमें सेसेमे सीड लिखा हुआ है कि नॉट अलाउड, नहीं अलाउड है, बस इसके लिए अलाउड होता है, ठीक है। अभी वही लिस्ट देखिए, हाँ तो वही लिस्ट है, एक बड़ी सी लिस्ट है, वो ग्रुप पे आया हुआ है, पहले ही आया हुआ है। प्रभु जी, आज मैंने सोसाइटी का एक वीडियो देखा जिसमें कहा एकादशी व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए तिल। हाँ, अब हम सोसाइटी का ही दूसरा वर्ड दिखा दें, हैं? ऋचा माता जी थोड़ा लिंक भेजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। अरे उनका काम है तो वो ही करेगी ना, ढूंढी वूंढी है, ढूंढ के बता रही थी, हमको भी बताई थी, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते।
ठीक है, जो लिखा हुआ है वो भेज दीजिए। भोग लगा सकती हूँ लड्डू का? बिल्कुल लगाइए, कृष्णा के लिए कोई रुकावट नहीं है। कृष्णा के लिए अन्न भी खिलाइए, क्यों रोकिएगा? है, आपको नहीं खाना है, हमको नहीं खाना, कृष्णा सब खाते हैं। कृष्णा के लिए सब अलाउड है, ठीक है। कृष्णा काऊ को कृष्णा की गाय को तिल लड्डू खिला सकते हैं टुमारो और नॉट? हाँ, खिलाइए। गायों के लिए भी सब अलाउड है। गायों के लिए कल अन्न भी खिलाएंगे हम। आटा रहेगा ना, चारा वाला है, तो चारा में आटा डालना होता तो आटा डालते हैं, ऐसा नहीं है नहीं डालते हैं। आज एकादशी है, सूखा चारा खाइए, आटा नहीं खिलाएंगे, वो खिलाते हैं। ठीक है। कौन सा लिंक? वो सोसाइटी का लिंक जिसमें लिखा हुआ है तिल खा सकते हैं। आपने तो 2 लिंक बताया था, है ना? दीजिए, हम सोसाइटी का ही लिंक चला देते हैं, हमारा नहीं है जी, हम नहीं जानते। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी कल पितरों का श्राद्ध करते हैं घर पे, एकादशी है, तो फैमिली ने किन्हीं महाराज जी ओके, महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाफ डे ही व्रत करे। मैंने प्रयास किया बताने का, बट सब फैमिली में हाफ डे ही रखेंगे, हाफ डे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल, हाफ डे करने दीजिए और बाकी हाफ डे आप फल पा लीजिएगा, आराम से, है ना? बोलिए हम तो फल खाएंगे बहुत अच्छे से। अन्न खाने का हमको मन नहीं कर रहा, मन घबरा रहा है थोड़ा, ठीक है। पितरों का श्राद्ध करते हैं? नहीं, श्राद्ध तो नहीं करते हैं क्या? कहीं और पे भी करते हैं क्या? ये 14 तारीख को भी श्राद्ध करना लग गया, पता नहीं। कल छोड़कर अधिकांश जगह पूर्ववर्ती भाग को छोड़कर एकादशी है? ये क्या है? कल छोड़कर नहीं, पूर्ववर्ती में भी कल ही है। ये पहले का है क्या? ये क्या चीज है? आशी माता जी, क्या शेयर किया है? कल भारत में अधिकांश जगह पूर्ववर्ती भाग को छोड़कर, आपने ये क्या शेयर कर दिया है? चलो अब हमको सर्च करके दिखाना पड़ेगा। हरे कृष्णा Okay. गुरुजी ये जो फूड आइटम्स जो अलाउड है, रिस्ट्रिक्टेड है, ये वो लिस्ट है जो शेयर की है। हरे कृष्णा गुरुजी। तो वो लिस्ट है, तो कल छोड़ करके ये वाला पोस्ट कैसे शेयर किया? ऊपर में क्या लिखा हुआ है? पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? अब चलिए, ईस्ट का कुछ लोकेशन का नाम दीजिए। ईस्ट के कोई लोकेशन का नाम दीजिए। आसाम में क्या सिटी है? कौन सी सिटी है माता जी? आसाम की कोई? गुवाहाटी। हाँ, गुवाहाटी। ओके, चलिए। गुवाहाटी, ओके। तो गुवाहाटी को देखिए, 14 तारीख को एकादशी है, ठीक है। कल 14 तारीख है, ठीक है। 15 तारीख का पारण का समय है ना? और कोई ईस्ट का बता दीजिए। कोलकाता, ठीक है। वो कभी का कॉपी पेस्ट कर दिया माता जी ने, जो कि बहुत गलत काम किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, भेजना चाहिए पर ध्यान से भेजना चाहिए, ठीक है। कोलकाता का देख लीजिए, जनवरी 14, ठीक है। अब चलिए एक बार वहां पे भी चल लेते हैं, वेस्ट के साइड, अहमदाबाद देख लेते हैं। अहमदाबाद ही तो होता है, अहमदाबाद, ओके सॉरी, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद भी 14 तारीख है, ठीक है। वृंदावन तो है ही है 14, ठीक है। सब जगह एकादशी कल है, ओके। तो वो मैसेज को इग्नोर कर दीजिए जो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ना। आपको लिंक भेजा है गुरुजी व्हाट्सएप पे, ओके। तो व्हाट्सएप पे लिंक, ओके। अब आप लिंक देख लीजिए, लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, इस्कॉन डिजायर ट्री। अब सोसाइटी वाले लोग हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी वाले लोग कुछ भी बोल सकते हैं। जो गुरु महाराज के बातों की बात नहीं करते तो फिर अलग बात। ये क्या हो गया? ओके, स्क्रीन शेयरिंग नहीं। एकादशी, ये सत्यला एकादशी के लिए इस पे लिखा हुआ है क्या इसी लिंक पे? अभी तक मेरे पास खुला नहीं है, पता नहीं। नहीं, हम जनरल फूड आइटम्स के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सत्यला एकादशी के दिन कहाँ पे अलाउड किया गया है कि आप खा सकते हैं, वो वाला लिंक। अच्छा, मेरे मेरे सामने लिंक नहीं खुल रहा है। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं है। सोसाइटी के लिंक पे लिखा हुआ है ना, लिंक पे लिखा हुआ है तो दिखा दीजिए। मेरे पास खुल नहीं रहा है, आप खोल के दिखा सकती हैं आपके पास अगर कुछ हो रहा हो। या फिर एक काम करते हैं, हम थोड़ा इनकॉग्निटो पे जाकर के देखते हैं। रुकिए, प्रयास है, देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे तो खुला है, ठीक है, कोई बात नहीं, खुलने दीजिए। दिख रहा है? अच्छा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, पल्सेस में लिखा हुआ है। अच्छा, ये दिख रहा है आप लोगों को? हमको यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन तो आ रहा है, बट वो लग रहा है स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? एक मिनट रुकिए। ये रहा, ठीक है। ओके, सो ये पता नहीं, ये तो रिप्लाई है, इसको इसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, बट ये रिप्लाई भी तो आईडीटी वालों का ही है। ठीक है, तो यहीं से रहा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ सेसमे सीड एक्सेप्ट ऑन सत्यला एकादशी वेयर सेसमे सीड्स मे बी ईटन। मे बी क्या लिखा हुआ है? मे बी ऑफर्ड एंड ईटन। दिख रहा है क्या सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, ओके, जस्ट अ मिनट, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ तो मेरे डिवाइस पे प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा रुकिए। ना, अभी भी तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्टॉप प्रेजेंटेशन। हाँ, अब आया, अब एकादशी, अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो एक बार देख लीजिए। सेसेमे सीड के लिए लिखा हुआ है एक्सेप्ट ऑन सत्यला एकादशी वेयर सेसेमे सीड कैन बी मे बी ऑफर्ड एंड ईटन। ठीक है, तो वैसे ज्यादा अच्छा मालूम है क्या है? ज्यादा अच्छा है कि मत पाइए, 15 को तो पा ही लेंगे, पा लीजिएगा, पारण के समय पा लीजिएगा। ठीक है, क्या दिक्कत है ना? जैसे ही पारण करेंगे एकादशी का, ऐसे पा लीजिएगा। हरे कृष्णा गुरु जी, जो बोलते हैं वो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रपात के प्रति समर्पित है। कौन बोलता है? ये कौन है? ये कौन पर्सनालिटी है? नाम तो सुना सुना है, कौन है ये? अच्छा, होंगे सोसाइटी के लोगों को पता नहीं है। कोई कोई ऐतिहासिक पुरुष कोई हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, पता नहीं किसकी बात कर रहा है। अच्छा, वही विग्रह है, विग्रह क्या बोलेगा? अच्छा, वो वाले, वो, ओके। हाँ, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपात के प्रति समर्पित है। अरे देखिए, अब हम क्यों बोले पूरा सोसाइटी बोलता है? पूरा सोसाइटी इसलिए बोलता है क्योंकि जो ऐसा बात बोला उसको निकाला थोड़ी ना, निकाल के हटा दिया क्या? निकाल के हटा दिया? नहीं निकाला ना, तो हम तो वही जानेंगे ना कि आप भी वैसे ही हो। विग्रह है, विग्रह के कौन बोलेगा? वीडियो थोड़ा सा कट करके एडिट करके दिखा। ठीक है,
और ये तो अलाउड है। गुरु महाराज को आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब कौन है हम नहीं जानते, बट हाँ उनको तो वही विग्रह है, विग्रह क्या बोलेगा, यही बोलिए, समझ में आ जाएगा उन लोगों के प्रति समर्पित हैं। क्या उनको ये सब नहीं दिखता? कौन समर्पित है? कौन समर्पित है? जो पर्सनल वेल्थ बना रहे हो वो समर्पित है। जो सन्यास में सन्यास का नियम तोड़ रहा है वो समर्पित है। जो गुरु की कोई बातें नहीं मानते वो समर्पित है। कौन? किसकी बात कर रही है माता जी? हमको समझ में नहीं आ रहा कौन समर्पित है। हमको एक तो भक्त दिखाओ जो समर्पित है, जहां पे गुरु अवज्ञा, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं गुरु अवज्ञा सबसे बड़ा अपराध है। जहां पे गुरु अवज्ञा होए वहां पे वो लोग साथ देते रहे वो समर्पित है। जहां पे गुरु के धन को लूट ले वो समर्पित है। हमको नहीं समझ में आ रहा किसकी बात कर रही हैं समर्पित है। पता नहीं कुछ तो बोल रही हैं माता जी, कुछ बोल रही हैं हाँ कि वो समर्पित है, ये सब उनको नहीं दिखता। कौन समर्पित है हमको तो नहीं समझ आ रहा। नाम बता दीजिएगा, एक दो नाम बता दीजिएगा, हम भी थोड़ा देखें कौन समर्पित है। या देख के भी अनदेखा करते हैं, दिखता नहीं है, दिखता ही नहीं है। गुरु है कौन? उस पोस्टर का तो खुलेआम पब्लिसिटी हुआ रहेगा। पब्लिसिटी वहीं पे आराम से, उसी स्थान पे, जो स्थान गुरु महाराज के नाम पे लिया गया हो, वो स्थान का भी सौदा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है ना, पैसा मिल रहा है तो सब करेगा। ऑल्सो जब वक्ता भागवतम में लिखी बातों को ही फॉलो नहीं करता तो क्या ही भागवतम सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए वक्ता के लिए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो कहीं और के हैं, है ना, हम क्या जानते हैं। हाँ ये बात है, कृष्णा की बातों का पालन नहीं होता, कृष्णा की बातों का पालन नहीं होता, सिद्धांतों के ठीक विपरीत बातें होती है, हम ये तो बोलेंगे। तो हाँ ठीक है, उनसे अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब अपने घर का लड़का ही गड़बड़ निकले तो हम पड़ोसी को क्या दोष दें? हैं? अभी मेरे घर में बेटा है, मेरा बेटा है, अब पड़ोसी का बेटा है, आपस में दोनों लड़ लिया, परंतु गलती मेरे ही बेटे का है, तो हम पड़ोसी के बेटे को जाकर के क्या बोलेंगे तुम गलत, गलती तो मेरे बेटे में। वन मोर, आई नेवर वेंट, बट सोसाइटी के चौपाटी वाले मंदिर में, जो कि बहुत ही रिच एरिया माना जाता है साउथ मुंबई का, वहां पर हमेशा वीवीआईपी लोगों को बुलाया जाता है और हमेशा उनके लिए ऐसा सो कॉल्ड वेलकम किया जाता है, कॉज वो लोग बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं। अरे डोनेशन देंगे तो देखिए ये क्या है, मैं अभी 5 PM वाली क्लास में बोल रहा था, शायद आपने रिकॉर्डिंग सुनी हो, कि मैं बोल रहा था, ऋषा माता जी को बोल रहा था कि आप थोड़ा डोनेशन दीजिए और आप पता कीजिए, हो सकता है आपको भी क्लास लेने दिया जाएगा, है ना, हो सकता है आपको भी क्लास लेने दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पैसा दे रहे हो ना तो कर सकते हो। ऋषा माता जी बोल रही हैं जी बेटर टू बी सेफ, ये सत्यला एकादशी पे बोल रही है, क्यों तिल खाना है, ठीक है अगले दिन खा लेंगे। दान कर लीजिएगा, दान जरूर कर लीजिएगा, है ना, अगर दान कर भी नहीं पाए तो कम से कम निकाल लीजिएगा, कर दे तो ज्यादा अच्छा है नहीं बस बोलते हैं तो बोलने के लिए तो फिर कुछ भी बोलता है, लोग बोल सकता है कि हम तो शुद्ध भक्त है ना, बोलने के लिए तो हिपोक्रेसी वाला जीवन है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है कुछ भी बोलिए, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई हो। क्लास बहुत एक्सटेंड हुआ, आई एम सॉरी। अब चलिए यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं। किन्हीं की कोई जिज्ञासा रहे कृपया करके व्हाट्सएप पे पूछ लें, और लेट मैं करूँ ठीक नहीं है। मुझे किसी को कोई बात बोल रहे हो तो मैं उनको रोकना नहीं चाहता, परंतु आई थिंक अभी भी बोलना चाहते हैं तो 3 मिनट ले लीजिए, जल्दी से हैंड रेस कीजिए, बोलना कुछ बोल लीजिए, किसी को कुछ भी बोलना नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। कृपया करके दृढ़ता से शुद्धता से सुना कीजिए, पालन किया कीजिए। हमारा जीवन गुरु महाराज की शब्दों पे है
उन्हीं के शब्दों पे आधारित हमारा जीवन है, उन्हीं के कहे अनुसार कार्य करेंगे। उनकी बातों को कोई, यहाँ पे अभी बोले थे ना कि कृष्णा को कोई नीचा बोलेगा तो हम नहीं सुनेंगे, ऐसे ही गुरु को कोई नीचा बोलेगा तो हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, हम नहीं सुनेंगे। ठीक है, हाँ, यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है। ठीक है, तो हम आरती में भी क्या कहते हैं, गुरु मुखापद्म वाक्य बोलते ही, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद बोलते ही। ठीक है, तो हमारा आरती भी वही है, हमारा पूजा भी वही है, हम वही जानते हैं और वही करेंगे। ठीक है, सत्य शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार जो भगवान बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं, दृढ़ता से शुद्धता से पालन करें, भगवत धाम जाने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से प्रयास करें। यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। आप स्वयं और सभी को भगवान के शुद्ध मार्ग पे जोड़े। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।